अज़ीज़ तुलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन जमात नहूम के तुलबा ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो से जल्द सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रैक्टिस सेट 3.4। आज हम मशक़ी सेट 3 और 4 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। जिन तुलबा ने अभी तक मेरे पिछले वीडियो उमूदी नासिफ का मसला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, जाविये के नासिफ का मसला, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ज़िले और जावियों की गैर मसावियत की खुसियत, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज इन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये नहीं देखे हैं वो पहले वीडियो देखिए, फिर ये मश्क का वीडियो देखिए। अगर आप डायरेक्ट ये मश्क का वीडियो देखेंगे तो आपको मश्क समझ में नहीं आने वाली। फर्स्ट वी रिवाइज द स्टेटमेंट ऑफ ऑल द थ्योरम्स which we studied in the previous video. Perpendicular bisector theorem, it have two parts. Statement of part first: every point on the perpendicular bisector of line segment is equidistant from the end point of that segment. Part second of the perpendicular bisector theorem: every point which is equidistant from the end point of the line segment is on the perpendicular bisector of that segment. Then we study angle bisector theorem. It also has two parts. Statement of part first: every point on the bisector of an angle is equidistant from the side of the angle. Statement of part second: every point which is equidistant from the sides of the angle is on the bisector of an angle. Then we study properties of inequalities of sides and angles of a triangle. First theorem we study in this property: if two sides of a triangle are unequal, then the angle opposite to greater side is greater than the angle opposite to smaller side. Second theorem: if two angles of a triangle are unequal, then side opposite to greater angle is greater than the smaller sides. And third theorem we study: the sum of the length of two sides of a triangle is greater than third side. सबसे पहले हम पिछले वीडियो में हमने जो मसले पढ़े हैं उनके बयानात का इयादा करेंगे। पहले हमने पढ़े उमूदी नासिफ का मसला। उमूदी नासिफ के मसले के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से का बयान है उमूदी नासिफ पर वाक़े नुक्ता। ख़िता क़त के इख्तितामी नुकात से हम फासला होता है
इस मसले के दूसरे हिस्से का बयान। अगर कोई नुक्ता खिते खत के इख्तितामी नुक़ा से हम फासला है तो वो उस खिते खत के उमूदी नासिफ पर होता है। जाविये के नासिफ का मसला, इसके भी दो हिस्से हैं। पहले हिस्से का बयान, जाविये के नासिफ पर वाक़े कोई नुक्ता जाविये की साक़ैन से हम फासला होता है। इस मसले के दूसरे हिस्से का बयान, जाविये की साक़ैन से हम फासला कोई नुक्ता उस जाविये के नासिफ पर होता है। फिर हमने देखे मुसल्लिस के ज़िले और जावियों में गैर मसावियत की खुसियत। उसमें पहला मसला देखे हमने, अगर मुसल्लिस के दो ज़िले मसावी लंबाई के ना हो तो बड़े ज़िले के मुकाबिल का जाविया छोटे ज़िले के मुकाबिल के जाविये से बड़ा होता है। फिर हमने दूसरा मसला देखे इसमें, अगर मुसल्लिस के दो जाविये मसावी ना हो तो बड़े जाविये के मुकाबिल का ज़िला छोटे जाविये के मुकाबिल के ज़िले से बड़ा होता है। उसमें तीसरा मसला देखें हमने, मुसल्लिस के कोई भी दो ज़िलों का मजमुआ तीसरे ज़िले से बड़ा होता है। और प्रैक्टिस सेट 3.4 इज ऑन ऑल दिस थ्योरम। मस्की सेट 3.4 जो है ये तमाम मसलों पर मबनी है। तो आपको इन मसलों के बयानात अच्छी तरह याद रहना जरूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर point A is on the bisector of angle XYZ. If AX is equal to 2 centimeter, then find AZ. पहला सवाल है, शक्ल में नुक्ता A ये जाविया XYZ के नासिफ पर वाक़े है। अगर AX मसावी 2 सम हो तो AZ मालूम कीजिए। What is given to us? Here the point A is on the bisector of angle XYZ. AX is equal to how much? 2 centimeter. He asks you find AZ. सवाल में क्या दिया हुआ है? नुक्ता ए जाविये के नासिफ पर है, एक्स मसावी है 2, तो ए जेड कितना है? कितना रहेगा ए जेड? आई जस्ट टोल्ड यू एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल. Here point A is on the bisector of angle XYZ. So the distance of point A from the side XY and the side ZY is equal. Here AX is 2, so AZ is also 2. Clear? अभी मैंने आपसे कहा जाविये के नासिफ पर वाक़े कोई नुक्ता उस जाविये की साक़ैन से हम फासला होता है। यहां पर नुक्ता ए जाविया XYZ के नासिफ पर है, इसलिए नुक्ते ए का उसकी साक़ैन XY और ZY से फासला मसाई रहेगा। AX कितना है? 2 है, तो AZ भी 2 आएगा। क्लियर? तो वी राइट हियर AX
इज इक्वल टू हाउ मच गिवन टू यू 2 सेंटीमीटर। x मसावी है 2 सम पॉइंट A lies on the angle on the bisector of angle XYZ। नुक्ता A ज़ाविया XYZ के नासिफ पर वाक़े है। सो पॉइंट A इज equidistant from the sides of angle XYZ। रीजन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसलिए नुक्ता ए ज़ाविया XYZ की साक़ैन से हम फासला है। इसकी वजह ज़ाविये के नासिफ का मसला। So here AX is equal to AZ, therefore AZ is equal to 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर AX मसावी है AZ के, इसलिए AZ मसाई कितना हो गया 2 सम। हैड वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। यहां पे हमने सवाल नंबर 1 मुकम्मल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फिगर एंगल RST इज इक्वल टू 56 डिग्री। सेगमेंट PT इज परपेंडिकुलर टू रे ST। सेगमेंट PR इज परपेंडिकुलर टू रे SR and segment PR is congruent to segment PT. Find the measure of angle RSP. State the reason for your answer. सवाल नंबर 2 है शक्ल में ज़ाविया RST मसाई 56 दर्जे, खिताब PT उमूद है शुआ ST, खिताब PR उमूद है शुआ SR और खिताब PR मुतमासिल है खिताब PT हो तो ज़ाविया RSP मालूम कीजिए, वजह लिखिए। इन द फिगर measure of angle RST, this angle is given to you 56 degree. PT is perpendicular on ST. PR is perpendicular on SR. Segment PT is congruent to segment PR. It is given to you. He asks you find the measure of angle RSP, this angle. शक्ल में क्या दिया हुआ है? ज़ाविया RST की पैमाइश 56 दर्जे है, खिताब PT ST पर उमूद है, खिताब PR SR पर उमूद है, खिताब PT मुतमासिल है खिताब PR।
तो आपसे कहा गया है जाविया RSP की पैमाइश मालूम कीजिए। Here PT is equal to PR. It means that point P is equidistant from the sides of the angle RST. We studied the second part of the angle bisector theorem. Every point which is equidistant from the sides of angle is on the bisector of that angle. So point P is on the bisector of angle RST, means SP is the bisector of angle RST. Here the measure of angle RST is given to 56. Here SP divide the angle RST into two equal angle. So here angle RSP is half of the measure of angle RST. Measure of angle RST is 56. So half of 56 is 28. So measure of angle RSP is 28. Clear? अब देखिए यहां पर TP मसावी है PR के, या PT मसावी PR दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि नुक्ते P का जाविया RST के साखैन से फासला मसावी है। हमने जाविये के नासिफ के मसले का दूसरा हिस्सा साबित करे। मसले का बयान क्या था? वो जाविये के साखैन से हम फासला कोई भी नुक्ता उस जाविये के नासिफ पर होता है। इसलिए नुक्ता P जाविया RST की साखैन से हम फासला है। इसलिए नुक्ता P उस जाविये के नासिफ पर होगा। इसलिए खिता SP क्या हो जाएगा? जाविया RST का नासिफ हो जाएगा। जाविया RST की पैमाइश दी आपको 56 दर्जे। इसलिए जाविया RSP की पैमाइश जाविया RST की पैमाइश का आधा हो जाएंगी। 56 का आधा कितना हो जाएगा? 28 दर्जे हो जाएगा। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हियर segment PT is perpendicular to ray ST and segment PR is perpendicular to ray SR. It is given to you, given खिता PT उमूद है शुआ ST, खिता PR उमूद है शुआ SR। ये आपको दिया हुआ है, दिया हुआ है। Also given to you segment PT is congruent to segment PR. This is also given to you. खिता PT मुतमासिल है खिता PR। ये आपको दिया हुआ है।
here PT is equal to PR means point P is equidistant from the sides of the angle RST. Therefore point P is equidistant from the sides of angle RST. इसलिए नुक्ता P ज़ाविया RST की साखैन से हम फासला है। सो पॉइंट P is on the bisector of angle RST. Reason angle bisector theorem. Angle bisector theorem. इसलिए नुक्ता P ज़ाविया RST के नासिफ पर वाक़ है। वजह ज़ाविये के नासिफ का मसला, नासिफ का मसला। Therefore ray SP is the bisector of angle RST। इसलिए शुआ SP ज़ाविया RST की नासिफ है। Therefore angle RSP is equal to half of angle RST। इसलिए ज़ाविया RSP जो है वो किसका आधा है? ज़ाविया RST का आधा है। Therefore angle RSP is equal to 1/2 into 56। Therefore angle RSP is equal to 28 degree। इसलिए ज़ाविया RSP मसावी है 1/2 ज़रब ज़ाविया RST कितना है? 56 दर्जे है। इसलिए ज़ाविया RSP कितना हो जाएगा? 28 दर्जे हो जाएगा। Here we complete question number 2. Question number 3 is in triangle PQR, PQ is equal to 10 centimeter, QR is equal to 12 centimeter, PR is equal to 8 centimeter. Find out the greatest and the smallest angle of the triangle। सवाल नंबर 3 है, मुसल्लेस PQR में PQ मसावी 10 सम, QR मसावी 12 सम,
पी आर मसई 8 सम हो तो मुसल्लेस का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जाविया मालूम कीजिए। ट्रायंगल पी क्यू आर इज गिवन टू यू। पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। He asks you write the greatest angle and the smallest angle of that triangle. We know that angle opposite to greatest side is greater and the angle opposite to smallest side is smaller. Which is the greatest side here? QR. So angle opposite to QR is angle QPR. It is the greatest angle. Which is the smallest side here? PR. So angle opposite to PR means angle PQR is a smallest angle of that triangle. Clear? आपको क्या दिया हुआ है? मुसल्लेस PQR दिया हुआ है। PQR में PQ दिया है 10 सम, QR दिया हुआ है 12 सम और PR दिया हुआ 8 सम। आपसे कहा गया है कि मुसल्लेस के सबसे बड़े जाविये का और सबसे छोटे जाविये का नाम लिखना है आपको यहां पर। तो हमने पढ़ा है बड़े जिले के मुकाबिल का जाविया छोटे जिले के मुकाबिल के जाविये से बड़ा होता है या बड़े जिले के मुकाबिल जाविया बड़ा होता है, ये हमने पढ़े। तो यहां पे सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्यू आर। उसके मुकाबिल का जाविया कौन सा है? जाविया क्यू पी आर। तो जाविया क्यू पी आर सबसे बड़ा जाविया होगा। यहां सबसे छोटा जिला कौन सा है? पी आर। तो पी आर के मुकाबिल का जाविया सबसे छोटा जाविया होगा। पी आर के मुकाबिल जाविया कौन सा है? जाविया पी क्यू आर। तो जाविया पी क्यू आर सबसे छोटा जाविया होगा। First of all, write here in triangle PQR, PQ is equal to 10 centimeter, QR is equal to 12 centimeter, PR is equal to 8 सेंटीमीटर। मुसल्लेस PQR में PQ मसावी है 10 सम, QR मसावी है 12 सम और पी आर मसाई कितना है? 8 सम। नाउ फर्स्ट वी कंपेयर द लेंथ ऑफ द साइड। हियर 12 सेंटीमीटर इज लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट। हियर 12 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? जिले के लंबाइयों का मवाजना करेंगे। यहां सबसे बड़ा जिला कौन सा है? 12 सम। उससे छोटा कौन सा है? 10 सम। उससे छोटा कौन सा है? 8 सम। So here QR is greater than PQ, PQ is greater than PR। इसलिए यहां पर QR सबसे बड़ा जिला है, उससे छोटा कौन सा है? जिला PQ है, उससे छोटा है जिला PR। So
angle opposite to side QR is greatest. Which angle is opposite to side QR? Angle QPR. So angle QPR is greater than the angle opposite to side PQ. Which angle is opposite to side PQ? Angle PRQ. Angle PRQ. Angle PRQ is greater than angle opposite to side PR. Which is the angle opposite to side PR? Angle PQR. Reason: angle opposite to greater side is greater. अब यहां पे क्यूआर सबसे बड़ा जिला है, इसलिए क्यूआर के मुकाबिल का जाविया भी सबसे बड़ा होगा। क्यूआर के मुकाबिल जाविया कौन सा है? जाविया क्यूपीआर। यहां आएगा जाविया क्यूपीआर। अब जाविया क्यूपीआर किससे बड़ा रहेगा? जिला पीक्यू के मुकाबिल के जाविये से। जिला पीक्यू के मुकाबिल जाविया कौन सा है? जाविया पीआरक्यू। जाविया पीआरक्यू। अब जाविया पीआरक्यू किससे बड़ा रहेगा? जिला पीआर के मुकाबिल के जाविये से। अब जिला पीआर का मुकाबिल जाविया कौन सा है? जाविया पीक्यूआर। जाविया पीक्यूआर। वजह बड़े जिले के मुकाबिल का जाविया बड़ा होता है। So here in triangle PQR, angle QPR is the greatest angle, is the greatest angle, and angle PQR is the smallest angle, smallest angle. इसलिए मुसल्लेस PQR में जाविया QPR सबसे बड़ा जाविया और जाविया PQR सबसे छोटा जाविया है। Have we complete question number 3? यहां पे हमने सवाल नंबर 3 मुकम्मल किया। क्वेश्चन नंबर 4 is in triangle FAN, angle F is equal to 80 degree, angle A is equal to 40 degree. Find out the greatest and the smallest side of the triangle. State the reason. सवाल नंबर 4 है, मुसल्लेस FAN में जाविया F 80 दर्जे है, जाविया A 40 दर्जे हो तो मुसल्लेस के सबसे बड़े और सबसे छोटे जिले के नाम वजह के साथ लिखिए। Here triangle FAN is given to you. Measure of angle F is 80 degree. Measure of angle A is 40 degree. He asks you write the name of the greatest side
and the smallest side with reason. यहां पर आपको मुसल्लेस FAN दिया हुआ है, जाविया F 80 दर्जे है, जाविया A 40 दर्जे है। आपसे कहा गया है कि इस मुसल्लेस के सबसे बड़े जिले और सबसे छोटे जिले का नाम वजह के साथ लिखिए। We studied a theorem. If two angles of a triangle are unequal, then the sides opposite to greater angle is greater than the side opposite to smaller angle. Here angle F is given to 80. Angle A is given to is 40. We first find the third angle. Sum of the three angles of a triangle is 180. We subtract the sum of 80 and 40. Sum of 80 and 40 is 120. If we subtract 120 from 180, we get angle N. It is 60. So which is the greatest angle here? Angle F. So the side opposite to angle F is AN. So side AN is the greatest side. Which is the smallest angle here? Angle A. So side opposite to angle is side FN is the smallest side. अब हम क्या करेंगे? यहां पर हमको जाविया F दिया हुआ 80 दर्जे, जाविया A दिया हुआ 40 दर्जे। हमें पता है मुसल्लेस के तीनों जाविया का मजमा 180 होता है, तो हम क्या करेंगे? 180 में से जाविया F और जाविया A का मजमा मनफी करेंगे। ये 80 और 40 जमा करके कितना आता है? 120 आता है। 180 में से 120 चलेगा, कितने बचे? 60 बचे, तो जाविया N कितना हो गया? 60 हो गया। अब इसके अंदर जाविया F सबसे बड़ा जाविया है, तो जाविया F के मुकाबिल का जिला AN सबसे बड़ा जिला रहेगा, और जाविया A सबसे छोटा जाविया है, तो जाविया A के मुकाबिल जिला FN सबसे छोटा जिला रहेगा। In triangle FAN, angle F is equal to 80 degree, angle A is equal to 40 degree। मुसल्लेस FAN में जाविया F मसावी है 80 दर्जे, जाविया A मसावी है 40 दर्जे। So angle F plus angle A plus angle N is equal to 180 degree. Reason? Angle some property of triangle. इसलिए जाविया F जमा जाविया A जमा जाविया N मसा 180 दर्जे। वजह मुसल्लेस के जावियों की मजमुए की खुसियत। Here angle F is given to you 80 degree, angle A is 40 degree plus angle N is equal to 180 degree। यहां पर जाविया F कितना दिया आपका? 80 दर्जे दिया हुआ है, जाविया 40 दर्जे दिया हुआ है, जाविया N मसा 180 दर्जे। Therefore angle N is equal to 180, 80 plus 40, 120. We take 120 to this side, it becomes minus 120.
जाविया एन मसावी है 180, 80 और जमा 40 120, 120 को वाजू ले गए, मनफी 120 दर्जे होगा ये। देयरफॉर एंगल एन इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसलिए जाविया एन कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 दर्जे हो जाएगा। नाउ वी कंपेयर द मेजर ऑफ एंगल हेयर 80 डिग्री इज ग्रेटेस्ट, 80 is greater than 60 डिग्री, 60 डिग्री इज ग्रेटर देन 40 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, जावियों की पैमाइशों को मवाजना करेंगे। सबसे बड़ा कौन सा है 80 दर्जे, उससे छोटा कौन सा है 60 दर्जे, उससे छोटा कौन सा है 40 दर्जे। Here the measure of angle f is 80 degree, so angle f is greatest, angle f is greater than angle n, angle n is greater than angle a, इसलिए जाविया f सबसे बड़ा है। जाविया f बड़ा है किससे, जाविया n से। जाविया n किससे बड़ा है, जाविया a से। So side opposite to angle f is greatest. Which side is opposite to angle f? AN. AN is greater than side opposite to angle n. Angle side opposite to angle n is FA. FA is greater than side opposite to angle A. Side opposite to angle is FN. जाविया एफ के मुकाबिल का जिला सबसे बड़ा होगा। अब जाविया एफ के मुकाबिल जिला कौन सा एन है, एन बड़ा है जाविया एन के मुकाबिल जिले से। जाविया एन के मुकाबिल जिला कौन सा एफ है। अब एफ किससे बढ़ाएंगा, जाविया ए के मुकाबिल जिले से। जाविया ए का मुकाबिल जिला कौन सा एफ है। यहां पे हमने रीजन लिखना भूल गए, रीजन लिख लेंगे इसकी पहले। We write the reason here first. Reason, side opposite to greater angle is greater. यहां पर वजह लिखना है, बड़े जाविये के मुकाबिल का जिला बड़ा होता है। So we write the answer here. In triangle FAN, side AN is the greatest side, and side FN is the smallest side of the triangle. इसलिए मुसल्लस FAN में जिला AN सबसे बड़ा जिला और जिला FN सबसे छोटा जिला है।
हैव यू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे हमने सवाल नंबर 4 मुकम्मिल कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर। सवाल नंबर 5 है, साबित कीजिए कि मसाविल अज़ला मुसल्लस मसावी जाविया मुसल्लस होता है। In question number 5, equilateral triangle is given to you. He asks you prove that this is an equiangular also. Equilateral means all the sides of a triangle are equal. Equiangular means all the angles of a triangle are equal. Here the sides of the triangle is given to are equal. He has to prove the angles of the triangle are equal. अब इस सवाल में क्या दिया है आपको? एक मसाविल अज़ला मुसल्लस दिया हुआ है। आपको साबित करना है कि वो मसावी जाविया भी है। मसाविल अज़ला यानी जिसके तीनों जिले बराबर थे उसको बोलते हैं मसाविल अज़ला, और मसावी जाविया यानी जिसके तीनों जाविया मसाविल थे उसको बोलते हैं मसावी जाविया मुसल्लस। अब जिले मसाई दिए, आपको जाविया मसाई साबित करने का। सो here I draw triangle ABC. It is an equilateral triangle. We write first given. Triangle ABC is an equilateral triangle. दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है मुसल्लस ABC मसाविल अज़ला मुसल्लस है। टू प्रूव what we want to prove? Triangle ABC is an equiangular triangle. साबित करना है। क्या साबित करना है? मुसल्लस ABC मसावी जाविया मुसल्लस है। मसावी जाविया मुसल्लस है, यह हमको साबित करना है। Now we write the proof here. Proof. First we write the given triangle ABC is an equilateral triangle. सबूत मुसल्लस ABC मसाविल अज़ला मुसल्लस है। If a given triangle is an equilateral triangle, all the sides of a triangle are congruent. Side AB is congruent to side BC, is congruent to side AC. अब मुसल्लस ABC मसाइल मुसल्लस है, इसके तमाम जिले मुतमासिल रहेंगे।
ज़िला ए बी मुतमासिल है, ज़िला बी सी मुतमासिल है ज़िला ए सी। नाउ बाय यूजिंग isosceles triangle theorem we prove this is an equiangular triangle। अब हम क्या करेंगे, मसावी साखैन मुसल्लस के मसले का इस्तेमाल करेंगे और इस मुसल्लस को मसावी जाविया मुसल्लस से साबित करेंगे। वेट हियर, इन ट्रायंगल ए बी सी side AB is congruent to side BC. We studied isosceles triangle theorem. If two sides of a triangle are equal, then the angle opposite to those sides are equal. Here side AB is congruent to side BC. So the angle opposite to side AB is angle C. And the angle opposite to side BC is angle A. Both are equal. Both are congruent. Angle A is congruent to angle C. It is our statement 1. Reason, isosceles triangle theorem. Isosceles triangle theorem. अब देखिए, मुसल्लस ए बी सी में, मुसल्लस ए बी सी में ज़िला ए बी मुतमासिल है ज़िला बी सी। तो हमने पढ़ा हुआ है, अगर मुसल्लस के दो ज़िले मुतमासिल हों तो उनके मुकाबिल के ज़ाविया मुतमासिल होते हैं। ज़िला ए बी के मुकाबिल का ज़ाविया ज़ाविया सी है, ज़िला बी सी के मुकाबिल ज़ाविया ज़ाविया ए है, तो ये आपस में मुतमासिल रहेंगे। ज़ाविया ए मुतमासिल है ज़ाविया सी बैन नंबर 1। वजह मसावी साखैन मुसल्लस का मसला। मसावी साखैन मुसल्लस का मसला। You write this or take the screenshot, then we prove next part of this question। आप इसे लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्या करेंगे, हम इसके मसले के आगे एक सबूत साबित करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज गिवन टू यू in triangle ABC, side BC is congruent to side AC। मुसल्लस ए बी सी में और आपको दिया हुआ है आगे ज़िला बी सी मुतमासिल है ज़िला ए सी। सो द एंगल अपोजिट टू साइड बी सी विच इज एंगल ए इज इक्वल टू और कॉन्ग्रुएंट टू एंगल अपोजिट टू साइड ए सी मीन्स एंगल बी। सो वी राइट हियर angle A is congruent to angle B. It is statement 2. In bracket reason isosceles triangle theorem। इसलिए ज़िला BC के मुकाबिल का ज़ाविया ज़ाविया A मुतमासिल है ज़िला AC के मुकाबिल ज़ाविया B के। यहाँ हो जाएगा ज़ाविया ए मुतमासिल है ज़ाविया बी बैन नंबर 2। मसाई साखैन
मुसल्लस का मसला। In the statement 1 we prove angle A is congruent to angle C, and in statement 2 we prove angle A is congruent to angle B. So from 1 and 2, angle A is congruent to angle B is congruent to angle C. बयान नंबर 1 में हमने साबित करे जाविया ए मुतमासिल है जाविया सी के। बयान नंबर 2 में हमने साबित करे जाविया ए मुतमासिल है जाविया बी के। बयान 1 और 2 से जाविया ए मुतमासिल है जाविया बी मुतमासिल है जाविया सी। Here all the angles of a triangle ABC is equal. So triangle ABC is an angular triangle. So here we prove that an equilateral triangle is equiangular. अब यहां पर मुसल्लस ए बी सी के तीनों जाविये मुतमासिल है, इसलिए मुसल्लस ए बी सी मसावी जाविया मुसल्लस है। तो यहां पे हमने साबित कर दिए मसाइल अजला मुसल्लस मसावी जाविये में होता है। Here we complete क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे हमने सवाल नंबर 5 मुकम्मल कर लिया।